हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ मैथ्स का, जिसमें आपको त्रिकोणमिति के आज एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। चैप्टर 8.1 स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, जिसमें चैप्टर है ट्रिगोमेट्री। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिगोमेट्री चैप्टर 8.1 का एक्सरसाइज। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग ही अपना कॉपी किताब लेकर के बैठ जाएँ और नोट करते जाएँ। स्टूडेंट मैं पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या 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 मान ज्ञात करना है स्टूडेंट? हमें साइन ए कोस ए और सेकंड में है साइन सी और कोस सी। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि हमें दिया है क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पहले देखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण बी हमारा समकोण रहेगा, यही ना है समकोण 90 डिग्री ए बी और सी। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि एक त्रिभुज है जो कि बी समकोण है, ए बी सी है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्या, ए बी बराबर दी हुई है हमें 24 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ए बी हमारा कौन है, ये 24 सेंटीमीटर और बी सी हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमें ज्ञात क्या करना है, मतलब निकालना है क्या स्टूडेंट? फर्स्ट में हमें निकालना है क्या, साइन ए इंटू नहीं सॉरी कॉमा कॉस ए, और सेकंड है हमारा साइन सी कॉमा साइन क्या है, साइन सी कॉमा कॉस सी। तो स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको कैसे बनाएंगे। हमें पहला निकालना है साइन ए और कॉस ए, और दूसरा निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो हमें पता है ये क्या होता है, लंब, आधार, और ये कर्ण। तो कर्ण तो नहीं पता है, मतलब ए सी हमको ज्ञात करना है पहले, और निकालने के लिए हमको तो इसका कोण बहुत ज़रूरी, इसका माप बहुत ज़रूरी है निकालना। तो हमें ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी मतलब कर्ण क्या निकलता था, कैसे निकलता था स्टूडेंट, ए सी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर यहाँ पे क्या हो सकता है, स्क्वायर हट के रूट में जाएगा, और ए बी का वैल्यू पुट करना है जो कि 24 सेंटीमीटर दी हुई है होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट 24 और 7 का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। 24 का होल स्क्वायर तो आपको पता होगा कितना था, 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर 49, 7 7 49। तो ए सी बराबर हमें अगर टोटल इक्वल हो गई तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 के 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6, 625। तो ए सी बराबर 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है 625, रूट हटा स्क्वायर गया तो 625 हो गया। चलिए क्लियर। तो 6 अगर 25 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625 हो जाएगा। तो मतलब हमारा सी का वैल्यू कितना गया, 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे बना सकते हैं, जो क्वेश्चन दी हुई है उसको हल कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर हमें निकालना है, मतलब साइन ए इसके सामने वाला भुजा लंब, आधार, कर्ण, क्योंकि कोण है ना, कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण 7 बटा 25 सेंटीमीटर। क्लियर। सेकंड में इसी में हमारा दिया था, इसका पार्ट ए हो गया, ये इसका बी हमारा क्या है, कोस ए। तो कोस ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए, मतलब इसका लंब ये हो गया, और क्या हो गया, आधार ये हो गया और कर्ण हो गया। तो मतलब कोस ए बराबर क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार कौन है 24 सेंटीमीटर बटा कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट। अब हमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या, सेकंड का ए है हमारा साइन सी बराबर, तो साइन सी बराबर मतलब हमारा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन सी हमारा 24 सेंटीमीटर लंब बटा कर्ण
साइन सी का बोल रहा था 24/25, 24/25 सेंटीमीटर। क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा बी हमारा क्वेश्चन था कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा लंब आधार कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 7/25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम देखेंगे 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। ये यूनिट लेस होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कट गया। इसको आपको समझाना चाहता था शुरू में, लेकिन क्या करें छूट गया। सर समझ लीजिए। तो स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन हमारा था ये फर्स्ट क्वेश्चन जो ये कंप्लीट हो चुकी है, आप इसे नोट कर सकते हो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए अब मैं आपको दूसरा बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। हमारा दूसरा में क्या कहता है क्वेश्चन, स्टूडेंट बोल रहा है कि आकृति 8.3। देखिए स्टूडेंट एक आकृति है, फिगर बनाई हुई है, जो मैं आपको यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये फिगर है, ये हमारा P, Q और R। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे दी हुई है कि फिगर 8.3 यहाँ पे दिया हुआ है। 8.3 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना बराबर वाट। यही ना स्टूडेंट क्वेश्चन, मतलब एक आकृति दी हुई है और tan P और tan कोट का R बोल रहा है, जो कि अंतर हो मतलब माइनस हो दोनों का। और यहाँ पे हमको ये ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो हम बता सकते हैं आपको, यहाँ पे जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया उसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे यह कर्ण, यह लंब और यह होगा आधार। अगर ये वाला हम कोण मानते तो ये लंब और ये आधार, अगर ये वाला कोण मानते तो ये लंब और ये आधार। तो स्टूडेंट हमको ई निकालना है। सो QR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये हट गया, QR स्क्वायर हटा तो रूट में गया, तो मतलब PR का होल स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट QR बराबर हो जाएगा, क्योंकि आधार बराबर होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आपको बता रहा हूँ 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। QR बराबर हो जाएगा यहाँ पे 169 माइनस 144। तो QR बराबर हमारा कितना बचेगा 5 QR बराबर क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे 5 हो गया स्टूडेंट QR बराबर। तो स्टूडेंट हमारा QR आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें tan P बोल रहा है स्टूडेंट, हम पहले लेंगे tan P बराबर, मतलब यहाँ पे P बोल रहा है तो हमारा ये हो जाएगा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो tan P मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो 5/12 सेंटीमीटर। क्लियर, खत्म हो गया सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर खत्म। और cot R बराबर हमें बोल रहा है cot R, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो स्टूडेंट आधार हमारा ये है और लंब हमारा ये है, मतलब 12/5, सॉरी cot R बोल रहा है ना। तो R क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो 5/12 हो जाएगा यहाँ पे 5/12। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट मान सकते हैं और ये सेकंड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे बताने जा रहा हूँ समीकरण, कुछ भी आप लैंग्वेज लिख सकते हो चलेगा। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा था tan P माइनस कोट R। तो tan P का वैल्यू हमारा आ गया, सो tan P माइनस कोट R यही ना ज्ञात करना था। तो हम बता दे रहे हैं tan P का वैल्यू आ गया था 5/12 माइनस cot P का आ गया, cot R का क्या था 5/12। इसका एलसीएम तो आपको आता होगा लेने, 12 5 माइनस 5 0/12। अब किसी भी चीज़ से अगर हम 0 को भाग देते हैं तो कोई चीज़ बोल देते हैं कि हम 0 तुमको बना देंगे, मतलब 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी अभी कंप्लीट करवाने वाला हूँ, आप नोट कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, करना मत भूलिएगा स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं थर्ड क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर
3/4 साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करें या परिकलित करें यही ना क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए हम बता रहे हैं आपको, 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा और इसको हम बताने जा रहे हैं। आप साइन ए बराबर दी हुई है 3/4, मतलब दिया हुआ है यहाँ पे लंब बटा कर्ण दिया हुआ है। तो लंब हमारा दिया हुआ है 3 और कर्ण हमारा दिया हुआ है 4। अगर हम एक त्रिभुज बनाए ट्रायंगल यहाँ पे ABC, अगर हम इसको मान लें कोई कोण, ये 90 डिग्री हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या लंब। तो लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा दिया है 4, तो हमें निकालना पड़ेगा BC। तो BC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16 माइनस 3 3 9। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर 9 से 16 √7 हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा √7 आ गया BC, तो हमें कोस ए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोस ए बराबर वाट और tan ए बराबर वाट, यही ना बोल रहा है। तो हमें क्वेश्चन फर्स्ट हम निकालेंगे कोस ए बराबर। तो स्टूडेंट ये सब इतना इजी क्वेश्चन है, ये सब तो आप भी बना सकते हो, बट फिर भी मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। कोस ए बराबर मतलब कोई ये बोल रहा है कोस ए, तो हमारा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार, तो हमारा आधार कौन हो जाएगा, कोस ए, तो लंब हो गया और ये आधार हो गया हमारा, ये कर्ण हो गया। 3/4 हो जाएगा आधार बटा कर्ण, 3/4। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कोस ए बराबर 3/4 आ गया है, लेकिन यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4 है, गलती हो गई यहाँ पे। ये हमारा जब ये है लंब, तो लंब हमारा यहाँ पे एडजस्ट करेंगे 3 और यहाँ पे आधार आ जाते हैं, हम एडजस्ट करेंगे 7। तो एडजस्ट करने में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि आगे चल के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर यहाँ पे हो गया तो कोस ए इक्वल टू हो गया 3/4, जो कि हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो हमारा आधार जब ये होगा तो ये क्या होगा √7/4, क्लियर, यहाँ पे √7/4। और दूसरा हमारा बोल रहा है क्या, tan ए मतलब ये हो जाएगा लंब आधार और कर्ण। तो tan ए बराबर क्या होता है, मतलब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो 3/√7। बस ये और ये मतलब इसका और इसका खाली मान पूछ रहा था स्टूडेंट, कोई माइनस प्लस या गुना नहीं पूछ रहा था, खाली मान हो रहा था। तो इसका आ गया ये और इसका आ गया ये। स्टूडेंट हमारा आज 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो अब आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 और इसको नोट ज़रूर कीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि 15 cot ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए बराबर वाट, यही ना बोल रहा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमें दिया हुआ है क्या, इतना दिया हुआ है, मतलब 15 cot ए बराबर 8 दी हुई है, 15 cot ए बराबर 8 दी हुई है। तो cot ए बराबर 8/15 दी हुई है, मतलब cot ए बराबर आधार बटा लंब दिया हुआ है हमें। मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए cot ए मतलब ABC 90 डिग्री, cot ए लंब आधार और कर्ण। तो cot ए बराबर हमें क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार हमारा 8 और लंब हमारा 15। तो हमें निकालना है अब कर्ण, क्योंकि cot ए बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो स्टूडेंट हम आपको बताने जा रहा हूँ AC निकालना है। तो AC का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर को अगर हम हटाएं तो रूट में गया, तो यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC बराबर हमारा जगह 15 को जाता क्या 125 प्लस 8 का 8 64। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 17 का हो गया हमारा स्क्वायर, 17 का था ना 189। तो स्टूडेंट 17 का हमारा हो गया, आ गया ना स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट 15 का होल स्क्वायर कितना था 225 और यहाँ पे 289 आ गया 17 का। स्टूडेंट यहाँ पे 17 हमारा आ गया AC 17 हो गया। तो हमें निकालना है क्या साइन ए और सेक ए का मान। तो स्टूडेंट हमें पहला क्या साइन ए बराबर वाट और दूसरा हमारा क्या है सेक ए बराबर वाट। तो स्टूडेंट हम साइन ए बराबर लिख सकते हैं साइन ए लंब बटा कर्ण 15/17 और सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार होता है तो कर्ण हमारा 17 है ना स्टूडेंट 17 और आधार हमारा कितना जगह 8 17/8 कर्ण बटा आधार। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट अब हम आपको बताने जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, अच्छा लगे तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यदि सेक थीटा बराबर हमें दी हुई है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बताइए स्टूडेंट हमें कौन कौन ज्ञात करना है साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा तो दी हुई है कोसेक थीटा और टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा और टेन थीटा। ये हमें 6 ज्ञात करना है जिसमें हमें दी हुई है। ये हमारा दिया हुआ कितना 13/12। तो स्टूडेंट सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा बराबर यहाँ पे हम दे सकते हैं यहाँ पे कर्ण बटा आधार ABC। इसका कोण माने तो ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा कर्ण। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया आधार हो गया। तो हमें निकालना है लंब मतलब AB बराबर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। AB बराबर क्या हो सकते हैं यहाँ पे हम AB बराबर लिख सकते हैं क्या AC का होल स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार BC का होल स्क्वायर। तो AB बराबर हमारा हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट AB बराबर हो जाएगा क्या 169 माइनस 144। तो AB बराबर घटाइए घटाने तो आता होगा 525। AB बराबर क्या गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, आपको बता सकते हैं हमें क्या क्या ज्ञात करना है। साइन थीटा अगर हम इसको थीटा माने थे तो ये हमारा हो गया था लंब आधार और ये कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण 5/13 जो कि वैल्यू हमें दी हुई है और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण 12/13 जो कि वैल्यू हमें दी हुई है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब मतलब 12/5 और सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार जो कि हमें ये क्वेश्चन ही दिया हुआ था और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब कर्ण मतलब 13/5 और हमें यहाँ पे है टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा 5 और आधार है हमारा 12। तो स्टूडेंट इसमें कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी क्योंकि ये सब सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप भी मेहनत करके बना सकते थे। तो स्टूडेंट हमारा 1 2 3 4 जो कि दी हुई थी 5 और 6 कंप्लीट हो गई। अन्य सभी त्रिकोणमितियाँ ज्ञात कर ली हम। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट हमारा छठा क्वेश्चन है, हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, मतलब कोण ए इज इक्वल टू कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ कोस ए बराबर कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाइए। अब बताइए दिखाने के लिए बोल रहा है, क्या दिखाने के लिए बोल रहा है दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। तो स्टूडेंट
मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट किए। अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक याद कर लिया, सब चीज़ मान सभी का नोट कर लिया होगा, सीख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कौन ए बराबर कौन बी न्यून कौन है, तो कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाएंगे कौन ए बराबर कौन बी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जैसा है सेम इसी तरह का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में बताया था अपना पिछले लेक्चर में। तो स्टूडेंट हमारा पिछले लेक्चर भी देख लीजिएगा और देखे भी होंगे, उसमें बहुत सारे फार्मूला मैंने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फार्मूला के बगैर आपको ट्रिकोमेट्री कंप्लीट होने वाला नहीं है। और मैंने उसमें बहुत सारे ट्रिक भी बताए थे, तो मैंने बताया था उसमें ट्रिक। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। मैं पहले एक काम करते हैं, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम हम ऐसे रख सकते हैं ए बी सी या फिर ए सी बी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते हो। पी क्यू आर जो नाम है तुम्हारा, जैसे मेरा नाम है सत्यम, तो एस ए टी भी रख सकते हैं, या फिर वाई ए एम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें बोल रहा है कौन ए बराबर कौन बी न्यून कौन है, ठीक है ना। तो कोस ए बराबर कोस बी दिखाया, कौन ए बराबर कौन बी, तो कोस ए बराबर कोस बी, कोस बी, तो कोस ए आधार ए मतलब आधार हमारा ये हो गया, और ये हो गया हमारा क्या लंब, ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा आधार है, और ये हो गया हमारा कर्ण। तो कोस ए मतलब आधार ए सी बटा कर्ण ए बी, और कोस बी बराबर हमें क्या बोल रहा है, ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, तो बी सी बटा ए बी। क्लियर, फर्स्ट सेकंड। तो स्टूडेंट बोल रहा है इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू 7 सेकंड, तो कोस ए बराबर कोस बी बोल रहा है हमें, तो कोस ए का वैल्यू कितना पुट करना है, ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। क्लियर स्टूडेंट, कैंसिल हो गया, तो ए सी बराबर आ गया हमारे पास क्या, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी आ गया, मतलब ए सी बराबर बी सी। तो त्रिभुज ए सी बराबर बी सी, ये बोला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो गया। तो स्टूडेंट यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कोण होता है, इसलिए बराबर भुजाओं का न्यून कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर कोई ये वाला भुजा और ये वाला भुजा सेम हो गया तो समद्विबाहु कोण हो गया, समद्विबाहु समकोण हो गया। इसलिए बराबर भुजा के कारण, इसी दोनों के कारण न्यून कोण हमारा बन जाता है। तो कोण ए बराबर कोण बी सो हमारा है ना न्यून कोण हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अतः त्रिभुज ए बी सी या फिर ए सी बी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसलिए स्टूडेंट बराबर भुजा के कारण न्यून कोण बराबर है, न्यून कोण बराबर है। इसलिए क्या, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो स्टूडेंट इसको उतार ले, अच्छे से समझ लें। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं। उसके लिए आपको एक ही बेस्ट ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया कंप्लीट। हम आपको बताने जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले ये वाला नोट कर ले, समझ लें। तो स्टूडेंट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर बोलता है यदि कॉट थीटा बोल रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट है हमारा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, बट्टा में है 1 +
कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और हमारा सेकंड है, बोल रहा है क्या, सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ से बना सकते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, पढ़ लिया अच्छा से, आप भी समझ लिए होंगे, तो मैं बना सकता हूँ इसको। कॉट थीटा दियो एक त्रिभुज, सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम बना लिया मैंने। अब बताता हूँ आपको, इसका नाम रखेंगे ए बी सी 90 डिग्री। ये हमारा कर्ण, इसको यदि हम थीटा मानते हैं तो ये हमारा इसका ठीक सामने वाला जगह लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो कॉट थीटा और क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर दी हुई है हमें 7/8, यही दिया हुआ है, मतलब आधार बटा लंब, लंब आधार, आधार दिया हुआ है 7, 8 हमें कर्ण निकालना है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर ए सी इजकल टू हमारा हो जाएगा 64 प्लस 49 49, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 10 11। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बना सकते हैं, इसका आ गया रूट 113, ए सी बराबर आ गया हमारा 113 रूट में, इसका तो स्क्वायर होता नहीं है 113। तो अब तो हमारा तीनों भुजा निकल गया, ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया और ए सी भी निकल गया। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है सो समझिए। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन बोलता है फर्स्ट नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन मतलब बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये ना बोलता है क्वेश्चन। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, अब बताइए थीटा ये है, लंब ये है, कर्ण ये और ये आधार है, तो 8/1 कितना हो जाएगा बताइए। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, 8/113 रूट में क्लियर, इंटू 1 माइनस साइन थीटा उसी तरह से 1/113 क्लियर, बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में बोल रहा है मतलब आधार जो कि हमें दी हुई थी 7 बटा कर्ण कितना जगह रूट 113, और फिर बोल रहा है 1 माइनस वही वाला 1 माइनस 7 बटा रूट 113। चलिए अब यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको रूट 113 और 1 मतलब इसका एलसीएम लेंगे हम, रूट 113 कितना जगह, तो रूट 113 आ जाएगा यहाँ पे 113 प्लस 8, इसका एलसीएम क्लियर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा रूट 113 माइनस 8, यहाँ पे हमारा 113 क्लियर। चलिए अब यहाँ पे रूट 3 प्लस 7 बटा रूट 113 मतलब 113, और यहाँ पे हमारा जगह रूट अंडर 113 माइनस 7/113 क्लियर। तो स्टूडेंट इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना, अब इतना के बाद सोल्व भी कर ही सकते हो, नहीं करोगे, देखिए मैं करता हूँ, इतना है और इतना है, अब इसको गुना करना है इसमें और इसको गुना करना है इसमें। अब बताइए गुना कैसे करेंगे बताइए, मतलब रूट 113 प्लस 8 रूट 113 माइनस 8, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर, तो कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, यहीं पे नहीं बोलिएगा। रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर बटा रूट 113 होल स्क्वायर, इसका ही हो जाएगा, बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर बटा रूट 113 का होल स्क्वायर क्लियर, समझ गए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आगे बनाते हैं। रूट 113 का स्क्वायर मतलब 113, रूट था स्क्वायर से रूट खत्म 88 64 बटा रूट 113 स्क्वायर खत्म 113 माइनस 49 कैसे लिखाता है 49। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हमें घटाना है, बचेगा कितना 9 बचेगा, 6 4 49 क्लियर। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पे
अब कितना बचेगा बताइए। सो 113 में 49 माइनस होगा तो स्टूडेंट 64 बच जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे इतना आ गया 49/64। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आया 49/64 आंसर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा ट्रायंगल हमारा था, कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है जिसमें कॉट थीटा में दी हुई है। इतना आसान क्वेश्चन आप बताइए कहाँ मिलेगा। कॉट थीटा दिया कितना 7/8, 7/8 हमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसका बोल रहा है क्या कॉट स्क्वायर थीटा तो इसका स्क्वायर। क्लियर। अब इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49/8 का स्क्वायर 64। ये हमारा हो गया दूसरा का आंसर। आ गया ना दूसरा का आंसर और पहला का आंसर दोनों सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही आंसर होंगे। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा खत्म हो गया। अब आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। और आपको बताऊंगा अगला लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 8.2 जो कि त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.2 रहेगा उसमें मैं टोटल क्वेश्चन बताऊंगा अगला लेक्चर में। तो इस लेक्चर में अभी क्वेश्चन नंबर 7 उतारिए, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, एक नहीं 8। तो देखिए यदि दी हुई है यहाँ पे 3 cot A बराबर 4। ऐसा तो मैंने बताया इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे cot A बराबर 4/3। क्लियर। तो अब यहाँ पे बताना है हमको, तो जांच कीजिए। आप बताइए हमें जांच करने के लिए बोल रहे हैं, हम डॉक्टर हैं जी। चलिए 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर। कहा हुआ डॉक्टर ने तक जांच नहीं करेंगे, हम लोग मैथमेटिशियन हैं, एक मैथ्स का स्टूडेंट होने के नाते जांच करते हैं इसको, यही हमें जांच करना है। क्लियर। तो हमें दिया हुआ क्या 3 cot A = 4। इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं cot A बराबर 4/3। तो हमें cot A बराबर 4/3 मतलब क्या हुआ आधार बटा लंब दी हुई है। क्लियर। ABC ये हमारा हो गया क्या थीटा। अगर हम मान लिए तो हमारा 90 डिग्री हो गया। अगर हम इसको मान लेते हैं थीटा तो ये हो जाएगा हमारा लंब। अगर इसको मान लेंगे थीटा तो ये हमारा हो जाएगा लंब। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होती है। तो cot A बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो हमारा आधार दिया हुआ है कितना 4, तो आधार तो हमारा ये होगा, लंब हमारा ये हो जाएगा। और इसको निकालना है तो इसका कैसे कर सकते हैं AC बराबर क्या कर सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9 = 25 = 5 सेंटीमीटर का क्या। क्लियर। चलिए सेंटीमीटर नहीं लिखा है तो नहीं लिखिए। तो इसका तो आ गया भाई 5। अब हमको बताना है इतना बराबर इतना। तो बता सकते हो आप लोग, कोशिश करो, कोशिश करने में क्या जाता है। 1 - tan स्क्वायर आ गया 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A। क्लियर। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 - tan इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार। मतलब हमारा लंब ये है और आधार ये है, मतलब tan मतलब 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस इसका भी tan स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर A। तो कोस स्क्वायर A हमको A बोल रहा है तो ये लंब हमारा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो कोस स्क्वायर A मतलब आधार जब हमारा ये होगा तो आधार बटा कर्ण होगा तो 3/5 होगा इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A। मतलब लंब हमारा ये हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 × 9 4 × 16 क्या हो गया 3 × 9 4 × 16 कैसे हो गया 16 - 9 बटा 3 × 9 इसका एलसीएम 16 + 9 एलसीएम तो करने आता होगा ना। 3 × 9 बटा 25 माइनस 4 × 16 बटा 25। क्लियर। तो 16 से 16 कैंसिल कर देंगे 9 × 7 = 16 यहाँ पे 7 बटा यहाँ पे 25 इक्वल टू यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 25 9 - 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा
7/25, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस आया 7/25, बट यहाँ पे माइनस में आ गया, कैसे, कहीं गड़बड़ हो गई है। 16/25 ठीक है, 16/25 ठीक है। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमारा हो गया आधार, ठीक है ना, तो आधार बटा कर्ण हो गया हमारा 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये भी हमारा हो गया क्लियर। अब हमारा बनेगा यहाँ पे आ गया 7/25, यहाँ पे भी हो गया 7/25। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो गया 7/25, तो इतना बराबर 7/25 बराबर 7/25, तो हमारा हो गया ना स्टूडेंट, इतना बराबर इतना। क्वेश्चन हमारा बोल रहा था ना, हमें प्रूफ करना है, जांच करना है, जांच करना था इतना बराबर इतना, मतलब इसका वैल्यू भी आ गया 7/25 और इसका भी आ गया 7/25। तो LHS बराबर RHS। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शिकायत कीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ गया। 9 का क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। 9 का क्वेश्चन हमारा, यदि ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण B हमारा समकोण है, ABC कोण B हमारा समकोण है, जिसको में से tan दिया हमारा, tan A बराबर 1/√3 दी हुई है। tan A 1/√3 हमारा हो गया लंब हो गया, आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे इसको ठीक से पोजीशन पे रखेंगे। तो tan A बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा हो गया A1, आधार हो गया √3। अब इसको हमारा AC निकालना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, खत्म। 3 इजकल टू √4 इजकल टू 2, इसका हमारा हो गया 2 क्लियर। AC बराबर 2। तो हमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, हमें ज्ञात करना है कि फर्स्ट में हमें है sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरा है हमारा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन ये हमारा सेम और क्वेश्चन ये भी हमारा सेम ही है, बस यहाँ पे खाली अंतर है प्लस का और यहाँ पे माइनस का। अरे बता रहे हैं दोस्त, देखो जैसे देखिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन आपको बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन सेम है उसका मतलब ये नहीं कि ये भी सेम है, आपको यहाँ पे खुद एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट का हमारा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। हमारा बोल रहा है sin A लंब आधार कर्ण 1/2 इंटू cos C लंब आधार कर्ण 1/2 प्लस cos A, ये हमारा हो गया लंब, ये होगा हमारा आधार √3/2 इंटू sin C हमारा होगा लंब और ये होगा हमारा कर्ण √3/2। अब बताइए इसमें गुना करना है, तो अब गुना हम करते हैं 1/4 प्लस √3 में √3 से करेंगे 3/4 क्लियर। अब बताइए, ये तो आपको बार बार आता होगा, तो याद हो गया होगा। इसका एलसीएम 4, 1 प्लस 3 4/4। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी करके कमेंट बॉक्स में डालिए, देखेंगे हम जल्दी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने एक ही बताया है, उसी तरह से प्रोसेस हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो sin P और cos P और tan P के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या,
पहले हमको बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण, हमें एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसका क्यू कोण समकोण है। चलिए समकोण है तो पी आर हमें यहाँ पे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब पी क्यू बराबर दी हुई है 5 सेंटीमीटर और साइन पी कोस पी और टैन पी बराबर वाट, इतना निकालना है हमको। अब बताइए कैसे निकलेगा, ला पानी। तो स्टूडेंट हमारा दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा ये है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। हमको पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, बहुत बड़ा झंझट हमें ये, इसी के कारण मैथ नहीं बन रहा है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ओके, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो पी आर हमारा कितना निकल गया 25 माइनस क्यू आर, पी आर हमें कितना आ गया पी आर 25 माइनस क्यू आर, क्लियर। पी आर हमारा आ गया, तो हमारा क्या गया यहाँ पे कौन क्यू, अगर इसको हम मान लेते हैं क्या ठिट्टा मान लेते हैं, तो लंब कर्ण और आधार, तो क्यू आर तो हमको निकालना पड़ेगा। तो क्यू आर कैसे निकालेगा, कर्ण में से लंब को हटाएंगे तो क्यू आर का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर हटा तो रूट में गया, कैसे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 1250 क्यू आर माइनस 25, 5 का 25। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ गया इज इक्वल टू हमारा आ गया क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर प्लस 625 माइनस 25। तो क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर 625 में से 25 गया तो 600, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्यू आर तो क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर है ना, तो मतलब रूट था तो स्क्वायर हट गया, क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर प्लस 600। तो क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ पे एक काट दिए। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में इधर गया तो प्लस में 50 क्यू आर प्लस में बचा इधर कितना 600, क्यू आर बराबर हमारा 600 बटा 50, एक से खत्म 12 50 60, क्यू आर बराबर 12। अब बताओ यहाँ पे क्यू आर बराबर 12 और यहाँ पे अगर हम रखते हैं क्यू आर बराबर 12 तो कितना आ जाएगा, सो 25 माइनस क्यू आर बराबर 25 माइनस 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 में माइनस 12 तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 12 दूनी 24 1 25, तो यहाँ पे हमारा आ गया ही 13। तो अब बताओ हमें ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा था, बस यही ना एक था प्रॉब्लम। हमको बोल रहा है क्या साइन पी कोस पी और टेन पी। तो स्टूडेंट हमें ज्ञात करना है साइन पी कोस पी और टेन पी। अगर हम यहाँ पे कर दे ज्ञात तो कोई दिक्कत, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, साइन पी लंब आधार कर्ण, साइन पी हमारा 12/13 साइन और कोस पी, तो कोस पी हमारा हो जाएगा क्या, कोस पी आधार हमारा हो जाएगा ये 5/13 और टेन पी बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, मतलब 12/5, क्लियर। ये तो हमारे को कह रहा था लाने के लिए और ये हमारा आ गया है आंसर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, अरे ये बोलता है ट्रू फॉल्स है, बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम खाली लिखेंगे ट्रू और फॉल्स, कारण आपको बता रहे हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बताइए सदैव
हमेशा के लिए tan a का मान 1 से कम होता है, tan a का मान क्या क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स मतलब असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि tan a का मान 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर भी होता है, वो आपको अगला लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड बोल रहा है कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब बताइए कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 मतलब बोल रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होता है। दूसरा हमारा सत्य होगा, मतलब ट्रू। ओके, सेक ए बराबर क्या बोल रहा है 12/5। इसको कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, 2 पॉइंट क्या लगेगा 2.4 जाएगा, क्योंकि सेक ए का मान है हमेशा सदैव के लिए 1 से बड़ा होता है और यहाँ भी 1 से बड़ा है, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारा, जो कि हमारा सही बोल रहा है। अब थर्ड हमें पता है, तो थर्ड हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, तीसरा बोल रहा है कि कोस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बताइए कोस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब बताइए ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स मतलब असत्य, क्योंकि स्टूडेंट कोस ए में कोण ए का कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसकेंट का। कोसाइन का है, साइन का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसकेंट का। ये गलत है, हमारा ये हो जाएगा सही। अगर ये रहता तो हमारा सही होता, कोसाइन का है ना कि कोसकेंट का। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब है 4 हमारा बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है। बताइए यहाँ पे हम 4 हम लिख सकते हैं असत्य, फॉल्स, असत्य। इसका हम रीजन देंगे आपको यहाँ पे, कॉस गुना ए है, फॉल्स है, क्योंकि कॉस ए जो है ना कोण गुणनफल नहीं होता है। कॉस ए हमारा ए क्या एंगल है। अब बताए कॉस थीटा, कॉस गुना थीटा हो जाएगा, नहीं ना, ये एंगल है हमारा, तो एंगल का गुणनफल में नहीं होता है, तो इसलिए हमारे ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे 5 की ओर। सो 5वां को बोल रहा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब बताइए ये भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स, क्यों, असत्य। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा में क्या बोल रहा है 4/3। तो बताइए साइन थीटा में साइन थीटा का मान कितना होता है, 1 से हमेशा कम होता है, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, जो कि अगला लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/समथिंग आ जाएगा, 1/3 9 या कुछ आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है 1 से कम, हमेशा 1 से कम होता है, ना कि 1 से बड़ा होता है। यहाँ पे 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये हमारा जगह फॉल्स। तो स्टूडेंट आज हमने चैप्टर ट्रिगो का 8.1 चैप्टर ख़त्म कर लिया है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11, और आज का क्लास हम करते हैं एंड। ओके, आज का क्लास हमारा ये लेक्चर ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में आपको आएंगे चैप्टर 8.2। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो, मैं आपका वेट करूँगा। ओके स्टूडेंट, बाय। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा।